बहुत ज्यादा था। तो जो सामान उठाने वाले आ जाते हैं वो आ गए और कहने लगे सामान अगर ले जाना हो वहां तक तो हम पहुंचा देते हैं। प्रेमी कहने लगा कि हाँ सामान तो ले जाना है और आप ले चलो। तो जो उठाने वाला था उसने कहा कि मैं सामान तो उठा दूंगा, लेकिन एक बात मेरे से आपको मेरी माननी पड़ेगी। वो प्रेमी कहने लगे कि बताओ क्या बात है। वो कहने लगे कि मेरा ये नियम है, या तो मैं चलते चलते सत्संग सुन लेता हूँ, या मैं चलते चलते कोई नहीं सुनाता तो मैं सुना देता हूँ। वो प्रेमी कहने लगा देखो मैंने तो कभी सत्संग में ना मैं कहीं गया और ना ही मैंने कुछ सुना और ना ही मुझे पता, ऐसे जीव भी हम हैं, मुझे नहीं पता। हाँ ये मैं मान सकता हूँ कि तुम सुनाते चलना और मैं सुनता चलूंगा। तो प्रेमी ने सामान उठाया और चल दिए और वो सत्संग सुनाना उसने प्रारंभ कर दिया कि संसार में आए हैं तो कुछ काम अच्छे कर लो, संसार में आए हैं कुछ काम अच्छे कर लो, है जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखे सबक सुन के कहानी आपकी। कि संसार के अंदर आए हैं तो कुछ ऐसा नाम करके जाएं जो इस संसार के अंदर नाम रह जाए और अपने जीवन को तो सफल कर ही पाए। नाम रहे या न रहे, नाम की भी परवाह नहीं, लेकिन अपने जीवन को सफल कर पाए, जिंदगानी बना पाए, ये जीवन संवर जाए। तो ये सत्संग वो सुनाता गया और वो प्रेमी सुनता चला गया। जब घर आ गया तो वो कहने लगे कि थोड़े ही दिन का ये मेला है, इस मेले से एक न एक दिन तो हर एक ने जाना है। जब तेरा वक्त आए तो उस वक्त तेरे से पूछा जाएगा कि तूने शुभ कर्मों का फल पहले लेना है या अशुभ कर्मों का फल लेना है। तो तुम इतना याद रखना और कुछ याद रखना या ना रखना, बस इतनी बात याद रखना कि शुभ कर्मों का फल पहले से ही ले लेना, अशुभ तो भोगने ही भोगने है, वो तो पूरा जितना जीवन जिंदगी मिलेगी फिर किसी योनि में भी वो भोग लेगी। लेकिन पहले तो यही याद रखना कि शुभ कर्मों का फल पहले ले लेना। तो ये बात उसको हर वक्त याद रहती। जब उसका समय आया तो उसने इस बात को याद किया। पूछते हैं यमराज के दूत, धर्मराज के पुत्र, उन्होंने पूछा तेरी जिंदगी के अंदर कुछ भी ऐसा काम नहीं जो तूने कोई शुभ किया हो? थोड़ा सा है, भूल भुलेखे से हो गया तो वो भी अच्छा है, गई सो गई अब राख रही को। कि अब एक तेरा शुभ कर्म है, तूने जाने अनजाने में सत्संग सुन लिया, उसका फल पहले लेना है या बाद में लेना है। वो बात याद आ गई कि मैंने शुभ कर्म का फल पहले लेना है। वो कहने लगे बाकी तो सब मैं भोगता ही रहूंगा, पता नहीं कितना भुगतान पहले किया, अब भी करूंगा, करता रहूंगा, लेकिन शुभ काम का फल मुझे पहले चाहिए। जब उन्होंने कहा तो वो सब सल्तनत के अंदर वैकुंठ के अंदर भेज दिया गया। राम बुलावा भेजया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ ना होए। वैकुंठों के अंदर भी वो सुख नहीं मिलता जिस सुख को तू पाछे मीत, सो सुख तेरे नहीं पड़े। जिस सुख को हम लेने आए हैं वो सुख हम शायद ग्रहण ना कर पाते। ये तो शहंशाह गुरुदेव की कृपा हुई कि हम वैकुंठ से बढ़कर सत्संग में आ गए, उनकी चरण शरण में आ गए।
उनके सानिध्य में आ गए, उनके संग में आ गए। ब्रह्म ज्ञानी शहंशाह जब उन्होंने उस बात को देखा तो वहां सत्संग पंडाल सजा हुआ था, गुरुदेव सत्संग फरमा रहे थे। वही सत्संग की बात कि संसार में आई है तो कुछ अच्छा कर दे। तो वो प्रेमी भी उनके पास आ गए संत वेश के अंदर और वो कहने लगे कि आओ इस सेवा को करते चलो। कोई तुम्हें बाहर बुलाए तो तुम बाहर मत जाना, यहीं बैठे रहना और इसी सेवा को करते रहना। सेवा की तरफ ध्यान हो और किसी तरफ भी ध्यान मत करना। तो उसने भी रट लगा ली, नित्य महिमा में